पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। एसवाईएल की बेनतीजा बैठक का हुड्डा ने उस पर बयान दिया है। तो देखिए, बीते कल एसवाईएल पर बैठक हुई है। इस मुद्दे पर फिलहाल कोई हल नहीं निकला है। चौथे दौर की बैठक थी। पांचवें दौर की बैठक अभी 5 अगस्त को होगी, जिसकी तारीख कल सामने आई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि एससी का फैसला उन्होंने कहा है कि लंबे टाइम पहले ही हरियाणा के पक्ष में आ चुका था। हरियाणा के हक के पानी की जिम्मेदारी कोर्ट ने केंद्र को सौंपी थी। हरियाणा और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अब तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल नहीं पाया है, जो कि मिल जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी हरियाणा विरोधी रवैये के चलते ये नहीं हो पाया है। एसवाईएल पर मीटिंग करने के बजाय उन्होंने कहा है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर करे सरकार। तो आपको सुनवाएंगे भूपेंद्र हुड्डा का बयान। उन्होंने करी भाई, इसका तो कोई मायने नहीं है मीटिंग का। बात ये है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनलिटी अटेन कर चुका है। वो फाइनल फैसला है, उसको मतलब उसको तो अब उसको इम्प्लीमेंट करना है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी छोड़ी है, एसवाईएल खोद देगी। आज एसवाईएल की बात है ना, ये एसवाईएल का जो आज बात कह रहे हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं और कह रहे हैं भाई पानी की, ये बात पहले कह चुके जब सुप्रीम कोर्ट में ये बातें, जब एब्रोगेशन की थी पंजाब सरकार ने, जो फैसला था समझौते का किया था राजीव लोंगा, जो समझौते के बाद जो ये नहर खुदी थी, उस फैसले का एब्रोगेशन किया था पंजाब सरकार ने। तो उसके खिलाफ जब हरियाणा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल करके 2016 में फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। उस टाइम ये फैसला हुआ था कि हम जो है पहले राष्ट्रपति को मिलेंगे और प्रधानमंत्री को मिलने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने कही थी, मैं मिलवाऊंगा। आज तक नहीं मिलवाए, कोई मायने नहीं उसका। अब इन मीटिंगों का क्या मायने है, इससे क्या हल निकलना है? हल तो सिर्फ एसवाईएल खोदने से निकलना है। वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, खोदना पड़ेगा। अब उस असेंबली में भी उठाया था हमने, उस टाइम खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने कहा था भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, इसका और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा था हाँ अगर नहीं होगा तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डालेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल के इम्प्लीमेंट करो फैसले को। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। एसवाईएल की बेनतीजा बैठक का हुड्डा ने उस पर बयान दिया है। तो देखिए, बीते कल एसवाईएल पर बैठक हुई है। इस मुद्दे पर फिलहाल कोई हल नहीं निकला है। चौथे दौर की बैठक थी। पांचवें दौर की बैठक अभी 5 अगस्त को होगी, जिसकी तारीख कल सामने आई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि एससी का फैसला उन्होंने कहा है कि लंबे टाइम पहले ही हरियाणा के पक्ष में आ चुका था। हरियाणा के हक के पानी की जिम्मेदारी कोर्ट ने केंद्र को सौंपी थी। हरियाणा और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अब तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल नहीं पाया है, जो कि मिल जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी हरियाणा विरोधी रवैये के चलते ये नहीं हो पाया है। एसवाईएल पर मीटिंग करने के बजाय उन्होंने कहा है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर करे सरकार। तो आपको सुनवाएंगे भूपेंद्र हुड्डा का बयान। उन्होंने करी भाई, इसका तो कोई मायने नहीं है मीटिंग का। बात ये है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनलिटी अटेन कर चुका है। वो फाइनल फैसला है, उसको मतलब उसको तो अब उसको इम्प्लीमेंट करना है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी छोड़ी है, एसवाईएल खोद देगी। आज एसवाईएल की बात है ना, ये एसवाईएल का जो आज बात कह रहे हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं और कह रहे हैं भाई पानी की, ये बात पहले कह चुके जब सुप्रीम कोर्ट में ये बातें, जब एब्रोगेशन की थी पंजाब सरकार ने, जो फैसला था समझौते का किया था राजीव लोंगा, जो समझौते के बाद जो ये नहर खुदी थी, उस फैसले का एब्रोगेशन किया था पंजाब सरकार ने। तो उसके खिलाफ जब हरियाणा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल करके 2016 में फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। उस टाइम ये फैसला हुआ था कि हम जो है पहले राष्ट्रपति को मिलेंगे और प्रधानमंत्री को मिलने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने कही थी, मैं मिलवाऊंगा। आज तक नहीं मिलवाए, कोई मायने नहीं उसका। अब इन मीटिंगों का क्या मायने है, इससे क्या हल निकलना है? हल तो सिर्फ एसवाईएल खोदने से निकलना है। वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, खोदना पड़ेगा। अब उस असेंबली में भी उठाया था हमने, उस टाइम खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे
तो मैंने कहा था भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, इसका और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा था हाँ अगर नहीं होगा तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डालेंगे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल के इम्प्लीमेंट करो फैसले को।